धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, चारों अप्सराएं जो थी, चारों लड़कियां ध्रुव को जगाने लगी, लेकिन ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। भगवान की योग माया ने मधुमक्खियों बनकर के उन चारों पर हमला किया है, तो चारों वहां से भाग गए। इधर क्या काम किया है भक्तों? देव ऋषि नारद जो थे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। मैया लक्ष्मी ने जवाब दिया, प्रभु क्या कर रहे हैं, ध्रुव को जाकर के दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु ने बिल्कुल देर नहीं की और कहाँ पहुंचे? ध्रुव के पास। ध्रुव को जगाने लगे भक्तों, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। परीक्षित महाराज जब आंखें नहीं खोली तो भगवान ने अपनी तस्वीर को जैसे खींचा, वैसे ध्रुव मूर्छित होकर के जब जमीन पे गिर रहे थे, भगवान ने गोद में उठा लिया। जब ध्रुव को होश आया और भगवान की सूरत देखी तो कहने लगे, पिताजी बड़े दिनों के बाद खबर लेते। भगवान ने इंद्र का ऐरावत हाथी बुलवाया और उस हाथी पर बिठा करके विदा किया है ध्रुव को। ध्रुव जब चले हैं तो क्या देखा, इधर अयोध्या में हलचल सी मच गई कि 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने भगवान के दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद में तो ध्रुव वापस आ रहे हैं। कहते हैं परीक्षित महाराज, किसी बिटिया या बेटे की नौकरी लग जाए तो वो बाहर से जब गांव में आता है ना, तो लोग देखने के लिए जाते हैं ना। कहते हैं कि हमारा बेटा कितना बड़ा काम करके आ रहा है, लेकिन ध्रुव तो साथ साथ भगवान से मिलके आ रहे हैं। तो सभी ग्रामवासी जा रहे थे, कुछ बुजुर्ग भी थे। ध्रुव ने देखा कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो पैदल चल रहे हैं, हम हाथी पे सवार होकर के जा रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। नौकरों को इशारा किया और जवाब दिया, मुझे हाथी से नीचे उतार दो। जमीन पे आ गया और बुजुर्गों को सबको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में सभी के पैर छुए। पैर छूने के बाद में मन में विचार आया कि मैं अपनी मैया सुनीति के पास नहीं जाएंगे, सबसे पहले अपनी मौसी के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के दर्शन किए हमने, तो इसमें हमारी मैया सुनीति नहीं बल्कि हमारी मौसी ने पूरा सहयोग किया है। क्यों? क्योंकि अगर मौसी हमें नहीं मारती तो हम भगवान के दर्शन करने वन में नहीं जाते। इधर सुरजी ने मन में विचार किया कि आज हमारा बेटा ध्रुव लौट करके आ रहा है। दासी को बुलाया और कहा, बहन मेरे लिए थोड़ा सा जहर लेकर के आओ। दासी ने जवाब दिया, बहन जिस दिन तुमने ध्रुव को मारा, पीटा
उस दिन आपने ये बात नहीं सोची, लेकिन आज आप मुझसे जहर मंगा रही हैं। जवाब दिया है सुरुचि ने, हम अपने बेटा ध्रुव को कैसे अपना मुख दिखलाएंगे। किवाड़ बंद किए, कमरा के अंदर खड़ी हो गई। लेकिन ध्रुव ने क्या किया, परीक्षित महाराज गेट के पास पहुंचे, गेट खटखटाया, कहने लगे माँ तुम मुझसे आज भी नाराज हो। सभी लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन माँ एक बार, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बार मुझे बेटा कह के अपने गले से लगा लो। और क्या बोली है, तो धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, जवाब दिया है ध्रुव ने, मैया एक बार मुझे अपने सीने से लगाया। आज सुरुचि ने अपने बेटा ध्रुव को सीने से लगा लिया और आगे को बढ़ी है। मैया सुनीति के पास जब पहुंचे हैं ध्रुव, तो मैया रो रो करके अंधी हो चुकी थी। जवाब दिया है ध्रुव ने, मैया मुझे पहचाना, मैं तुम्हारा बेटा ध्रुव। मैया सुनीति ने जवाब दिया, अगर तू मेरा बेटा ध्रुव है तो मेरी आंखों की रोशनी जो चली गई है वो वापस ले आओ। क्या काम किया है भक्तों, उसी मंत्र का जाप किया। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, और आंखों में फूंक लगाई तो रोशनी वापस आ गई। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा ही नहीं भक्तों, समझा करके जवाब दिया, बेटा तुझे भगवान के दर्शन हुए। ध्रुव कहने लगे, मैया मैंने भगवान के दर्शन किए। मैया ने जवाब दिया, अगर तुमने भगवान के दर्शन किए हैं मेरे लाल, तो हमें ऐसे नहीं मानेंगे कि तुमने भगवान के दर्शन किए हैं। भगवान के दर्शन मुझे भी कराओ। भक्त ध्रुव ने क्या काम किया है भक्तों, फिर से वही मंत्र का जाप किया। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। वैसे ही भगवान फिर प्रकट हो गए, दर्शन देने लगे। लेकिन खड़े तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भगवान सिर्फ 2 लोगों को दिखाई दे रहे हैं। किसे? ध्रुव को और मैया सुनीति। दर्शन किए, भगवान ने जवाब दिया, मांग लो बेटी, हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं।
धन्य हो तुम्हारी जैसी माँ को इतना सुंदर पुत्र पैदा किया। बुजुर्गों ध्यान देना, इतने दुख उठाने के बाद भी मैया क्या मांग रही है भगवान से? क्या मांगा? जब जब मैं इस दुनिया में जन्म लेके इस प्रकार से ध्रुव ने भगवान के दर्शन के लिए क्या करे, भक्तों मजबूर हैं। बाजा हम कैसी हो खराब है, दिखाएं रीड टूट गया और इसके बिना मुझे कुछ करते हुए अच्छा नहीं लगता है। कथा कह रहे हैं मजबूरी में, अभी पापा को भेजेंगे फरुखाबाद और इसके बिना तो हम कथा बोल ही नहीं पाएंगे। हम तीखी आवाज में बोलते हैं और बाजा जो आवाज मीठी है माँ में घुस ही नहीं, और जब आवाज नहीं मिलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए भक्तों देखते हैं, जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, ध्रुव ने अपनी मैया को दर्शन कराए, खुद दर्शन किए, यहाँ तक जब धीरे धीरे महाराज उत्तानपाद पे बुढ़ापा आ गया तो महाराज उत्तानपाद ने अपने बेटा को राजपाट देने के बाद में दोनों पत्नियों को साथ में लिया और वन में भजन करने। इधर अयोध्या के राजा ध्रुव हो गए। जब ध्रुव राजा हो गए तो और पावर मिल गया। अब तो बहुत प्रसन्न है, मन में विचार करने लगे, भगवान तुमने हमें सारे सुख दे दिए, हमारी जिंदगी में चांद लग गए। ध्रुव के मन में घमंड आ गया। परीक्षित महाराज घमंड आ गया। जब घमंड किया भगवान ने देखा, मारे ध्रुव अब तो तुम्हारे हृदय में घमंड आ गया, घमंड करने लगे हो, अहंकार हो गया तुम्हें। अहंकार भैया क्यों नहीं होगा? 5 वर्ष की अवस्था में परीक्षित महाराज भगवान के दर्शन किए, फिर राजा बन गए, तो अहंकार तो हो ही जाएगा, हर इंसान को हो जाता है। लेकिन उनका अहंकार टिका नहीं। अहंकार से कहने लगे, मेरे इतना राजा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। मैंने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान के दर्शन किए और मैं राजा बन गया, मेरे जितना ज्ञानी कोई नहीं हो सकता। पूरब के दरवाजे पे खड़े हुए थे, भगवान ने क्या काम किया, वैसे की खड़ी हुई लटका दी। आज भी जो ध्रुव तारा के नाम से निकलते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए परीक्षित महाराज की।